हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे चार भिन्न दिए गए हैं: 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे 15/16 और यहाँ पर 19/20 और 24/25 और यहाँ पर दिया गया है 34/35। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले भिन्नों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, अंश और हर का डिफरेंस देखेंगे जो भी भिन्न दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे भिन्न दिया गया है 15/16, इसका डिफरेंस देखेंगे 1 है, और इसका भी डिफरेंस 19/20, इसका भी डिफरेंस 1 है। 24 और 25 के बीच का डिफरेंस 1 है। 34 और 35 के बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी भिन्न दिए गए हैं सभी का डिफरेंस 1 है, जो कि बराबर है। भिन्नों का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस आए सभी भिन्नों के बीच में बराबर होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर भिन्नों के बीच का डिफरेंस बराबर है तो हम यहाँ पर देखेंगे जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15/16, इसमें 15 सबसे छोटा अंश है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, 15/16। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, चार भिन्न दिए गए हैं: 16/15, 20/19, 25/24, 35/34 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 16/15 और यहाँ पर 20/19 और यहाँ पर दिया गया है 25/24 और यहाँ पर दिया गया है 35/34। तो इस क्वेश्चन में भी हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। 16 और 15 के बीच का डिफरेंस 1 है, 20 और 19 के बीच का डिफरेंस 1 है, 25 और 24 के बीच का डिफरेंस 1 है, 35 और 34 के बीच का डिफरेंस 1 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अभी जो हमने पहला क्वेश्चन देखा उसमें हमारा अंश छोटा था और हर बड़ा था, लेकिन हम इस क्वेश्चन में देखेंगे इसमें हमारा अंश बड़ा है और जो हर दिया गया है वह छोटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर 16 है, 20 है, 25 है, 35, ये सारे अंश हर से बड़े दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का उल्टा जस्ट हो जाएगा ये भी। यहाँ पर हम देखेंगे जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटा अंश कौन सा है, 16 सबसे छोटा अंश है। तो 16/15 यही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यही सब इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दिए गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर चार भिन्न दिए गए हैं: 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है 6/7, 5/6 और यहाँ पर 7/8 और यहाँ पर 4/5। तो इस क्वेश्चन में भी पहले हम डिफरेंस देखेंगे। 6/7 है, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 है। 7 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी भिन्नों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, जो कि बराबर दिया गया है। इसमें हम देखेंगे जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो पहले पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, तो इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 7 सबसे बड़ा अंश है। तो 7/8 यह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और कह रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो इसका अंश सबसे छोटा है, 4/5 में 4 का अंश सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, 4/5। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी चार भिन्न दिए गए हैं: 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 7/11 और 8/13 और यहाँ पर 9/14
और यहाँ पर दिया गया है 11/15। तो यहाँ पर हम पहले डिफरेंस देखेंगे। 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 8 और 13 के बीच का डिफरेंस 5 है। 9 और 14 के बीच का डिफरेंस 5 है। 11 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी डिफरेंस आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 है, 5 है, 5 है और 4 है। जब डिफरेंस नहीं बराबर है तो इसका आंसर भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या करेंगे, अंश और हर के बीच का डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आया है हम उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5 और 4, 5, 5, 4 के का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस 20 हो जाए। 4 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर 5 है तो हम 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 5 दिया गया है तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 दिया गया है तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। तो यहाँ पर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी भिन्न बनेगा उसका डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी अंश बनेगा कितना बनेगा, 5 सते 35 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा और 5 11 पचे 55 हो जाएगा। अब जो भी भिन्न बनेगा उसका डिफरेंस 20 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भिन्न जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा है, 32 है। और 32 किस भिन्न का अंश है, 8/13। तो 8/13 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर भी 4 भिन्न दिए गए हैं, 11/13, 9/11, 3/4, 5/7 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 11/13, 9/11, 3/4 और यहाँ पर 5/7 है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 है। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस 2 है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो भी डिफरेंस है बराबर नहीं है। डिफरेंस क्या है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है। अब डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आया उसका एलसीएम लेंगे। 2, 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 1 है। 1 दिया गया है, डिफरेंस 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी भिन्न बनेगा उसका सभी का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे भिन्नों का अंश कितना है, 11 है, यहाँ पर 9 है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 11 सबसे बड़ा अंश है। तो 11 किसका अंश है, 11/13, इसी भिन्न का अंश 11 दिया गया है। तो जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, 11/13। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।